अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया, जमात सुवम, मज़मून माहौलती मुताल्ला। और आज के सबक का उन्वान है हमारा जिस्म। आज हम इसका पहला हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे, सबक नंबर 15 हमारा जिस्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 15 हमारा जिस्म। बताओ तो भला तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पहली तस्वीर हमारे सामने आ चुकी, ये दूसरी तस्वीर, उसके बाद ये तीसरी तस्वीर, फिर ये चौथी, और फिर ये पांचवी, और फिर ये छठी। यहाँ पहली तस्वीर में जो है ये लड़का जो है सलामी दे रहा है। दूसरी तस्वीर में जो है यहाँ पर ये लड़की जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। तीसरी तस्वीर में कंडक्टर जो है वो बेल बजाने का काम कर रहा है, जिससे बस रुकती भी है और चलती भी है। उसके बाद यहाँ ये लड़का जो है ये फ़ुटबॉल खेल रहा है। ये लड़की जो है पांचवी तस्वीर में ये टोपी पहन रही है, और छठी तस्वीर में नर्स को जो है हाथों के इशारे से कुछ बता रही है। तो यहाँ पर आपको दूसरे सवाल का जवाब देना, वो जिस्म के कौन से हिस्से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये लड़का जो है ये सलामी देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। ये लड़की जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही है। ये घंटी बजाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। टिकट के लिए भी अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। ये लड़का अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है फ़ुटबॉल के लिए। ये लड़की टोपी पहनने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल कर रही है, और नर्स हाथों के इशारे से कुछ बता रही है। तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए कि तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं और वो जिस्म के कौन से हिस्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी जो भी काम करते हैं उस पर ज़रा गौर कीजिए कि आप जो काम करते हैं तो आपके कौन कौन से जिस्म के अज़ा इस्तेमाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लड़के की तस्वीर आप गौर से देखिए, इसके पूरे ऊपर से नीचे तक आप तस्वीर को गौर से देखिए, और आपको यहाँ पे बताना है, बताओ तो भला जिस्म के हिस्से पहचानो। तो आपको जिस्म के हिस्से पहचानना है। कौन कौन से हिस्से पहचानना है? सबसे पहले नंबर पे आता है पेशानी, गाल, नाक और कान। तो ये हिस्से हमारे जिस्म के कहाँ पर मौजूद है। दूसरा आता है पेट और सीना, तो ये कहाँ पर हमारे जिस्म में है। उसके बाद तीसरा आता है बालाई, बाजू, कलाई और हथेली, ये हमारे जिस्म में कहाँ पर है। उसके बाद चौथा आता है जानू, घुटना और पाँव। क्या दी हुई तस्वीर देखकर तुम जिस्म के अहम हिस्से पहचान सकते हो? तो यहाँ तस्वीर दी गई है और ये आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हिस्से अच्छी तरह से मालूम है कि बालाई बाजू कहाँ है, कलाई किसे कहते हैं, हथेली कहाँ होती है, घुटना कहाँ पर होता है, पेशानी, गाल और नाक और कान कहाँ होते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता होगा। तो अभी हम देखते हैं जिस्म की बनावट। सर, धड़ और हाथ, तीन हिस्से हमको गौर करना है, सर, धड़ और हाथ। उसके बाद चौथा हिस्सा आता हमारा है पैर। ये जिस्म के अहम हिस्से हैं। पूरे जिस्म के अंदर ये चार हिस्से जो है सबसे अहम होते हैं। पहला सर है, उसके बाद दूसरा धड़, तीसरा हाथ और उसके बाद चौथा पैर। सर, हाथ और पैर जो है वो धड़ से जुड़े होते हैं। सर, ये हमारा हिस्सा जो है ये सर कहलाता है। उसके बाद ये हमारे हाथ कहलाते हैं, और ये हमारा पैर कहलाता है। ठीक है, तो ये जुड़े होते हैं धड़ से। अब धड़ किसे कहते हैं हम आगे देखेंगे। और मैंने जिन हिस्सों को पहचानने के लिए कहा, उम्मीद है अभी तक ने आपने गौर कर लिया होगा। तो हो सकता है कि आपने उनको पहचान लिया होगा, फिर भी हम आपको बताते हैं कि आपने सही पहचाना या गलत पहचाना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको एक तस्वीर उसी लड़के की नज़र आ रही है। तो इसमें सबसे पहले हिस्से की तरफ हम गौर करते हैं, वो है सर। सर पर बाल होते हैं। ठीक है, ये हमको जो काला काला हिस्सा नज़र आ रहा है ये हमारे बाल है सर के ऊपर। उसके बाद पेशानी के नीचे दो आँखें होती है, तो ये हमको आँखें नज़र आ रही है, ये दो आँखें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बालों के और आँखों के बीच का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसको कहते हैं पेशानी। ठीक है, उसके बाद दिया है अब्रू और पपोटे। ये जो हिस्सा है ये इसको जो है हम अब्रू कहते हैं। ये जो बाल होते हैं ना, ये इसको हम अब्रू कहते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा अब्रू कहलाता है।
और पपोटे। अब पपोटे किसे कहते हैं? आप जब आँख बंद करते हैं तो हमारी आँखों को बंद करने के लिए जो झिल्ली होती है, चमड़ी होती है, स्किन, उसको पपोटे कहते हैं। ठीक है। दोनों जानिब दो कान है। अब यहाँ पर भी एक कान है और यहाँ भी, दोनों जानिब दो आँखें हमारे पास है। ये दो आँखें, दो कान। उसके बाद हम देखते हैं और क्या है हमारे पास, सामने की जानिब नाक। तो बिल्कुल सामने जो है वो नाक होती है। नाक के नीचे मुंह होता है। ये बिल्कुल नाक के नीचे ये वाला हिस्सा मुंह कहलाता है। मुंह के नीचे ठुड्डी यानी ज़कन होती है। ये वाला हिस्सा जो है इसको कहा जाता है ठुड्डी। ठीक है। सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है। अब ये जो है हमारा पूरा हिस्सा जो है ये हमारा सर कहलाता है। और ये वाला हिस्सा हम देखेंगे, इस वाले हिस्से को, जो नीचे का हिस्सा, इसको और सर को जो जोड़ने वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं गर्दन। गर्दन के सामने के हिस्से को गला कहते हैं। तो पीछे वाले हिस्से को जो है वो हम गर्दन कहेंगे और सामने वाले हिस्से को हम कहेंगे गला। यानी ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको हम गला कहेंगे और पीछे वाले हिस्से जो है उसको हम गर्दन कहेंगे। यानी एक ही हिस्सा है लेकिन इसके दो नाम है, आगे वाले को गला और पीछे वाले को गर्दन। ये जहन में रखना। अब हम देखते हैं इस तस्वीर के अंदर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला हिस्सा जो आगे का हिस्सा नज़र आ रहा है उसको देखो, गला लिखा हुआ है इस लड़के के। अब यहाँ पर हमारे गर्दन के नीचे का जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हमारे जिस्म के दो हिस्से हैं। ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा हमको नज़र आ रहा है इसको छाती या सीना कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है इसको पेट कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसी के पीछे वाला हिस्से में, जैसे हमने यहाँ पे आगे वाले हिस्से को, इसको हमने ये गला बताया है, उसी वाले हिस्से को पीछे की तरफ से इसको हम गर्दन कहेंगे। ये वाला हिस्सा जो सर को और धड़ को जोड़ता है। अब ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये हमारी पीठ कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर अगर सामने देखेंगे तो दो हिस्सा है, एक सीना और पेट, लेकिन पीछे के हिस्से में एक ही हिस्सा है जिसको पीठ कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा यानी कि छाती या सीना और उसके बाद दूसरा पेट और तीसरा जो है पीठ, इन तीन चीज़ों को मिलाते हैं तब जाके बनता है धड़। तो देखो, हम यहाँ देखो, आपको जो बताया वही है क्या नहीं, यहाँ पे सीना, पेट और पीठ, सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। तो अभी मैंने बताया ना कि ये वाला हिस्सा यानी छाती और उसके बाद ये वाला हिस्सा पेट और उसके बाद ये वाला हिस्सा पीठ, इन तीनों को मिलाकर बनता है धड़। धड़ से हाथ जुड़े होते हैं। तो अगर आप आगे से देख लो या पीछे से देख लो, दोनों तरफ से हमारे हाथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। पीछे से भी देख लो या आगे से देख लो, दोनों हाथ जुड़े हुए। इस हिस्से को कंधा कहते हैं। अब ये धड़ को जो जोड़ने वाला हिस्सा है उसको कंधा कहा जाता है। धड़ से जहाँ पर हाथ जुड़े हैं, तो हाथ और धड़ के जुड़ने का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं कंधा। ठीक है। देखो, हम जब सामान उठाते हैं कंधे पे तो यहीं पर रखते हैं हम लोग सामान। ठीक है। तो इसको कंधा कहते हैं। ओके। तो ये हाथ और धड़ को जोड़ने वाले हिस्से को कंधा कहा जाता है। धड़ से पैर भी जुड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारा धड़ यहाँ तक आ रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये पैर जो है ये धड़ से जुड़े हुए, यहाँ पर भी धड़ से जुड़े हुए। तो ये जो हिस्सा है उसको कोल्हा कहते हैं। ठीक है। ये जो हमारे धड़ से जो पैर जुड़े होते हैं उस हिस्से को कोल्हा कहते हैं। ओके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हाथ के हिस्से। तो यहाँ पर हाथ के हिस्से में सबसे ऊपर वाला हिस्सा, अब यहाँ तक तो हमने कंधा देख लिया। ठीक है। अब कंधे के बाद वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं बालाई बाजू। देखो यहाँ दिया है बालाई बाजू, उसके बाद अगला बाजू, ये जो है यहाँ पर ये हिस्सा जो है अगला बाजू कहलाता है। ये बालाई बाजू यानी ऊपर का बाजू, ऊपर का हाथ, और ये अगला बाजू, ये आगे का हाथ है। ठीक है। बालाई बाजू, अगला बाजू और पंजा, इस तरह हाथ के तीन हिस्से होते हैं। एक हाथ में तीन हिस्से हमको नज़र आ रहे हैं, बालाई बाजू, अगला बाजू और उसके बाद पंजा, ये है पंजा। ठीक है।
अगला बाजू यानी कोहनी से कलाई तक का हिस्सा। अगला बाजू किसको कहते हैं? ये हमारी हिस्सा जो हमको दिखाई दे रहा है ये है कोहनी, जहाँ से हमारा हाथ जो है मुड़ता है, फोल्ड होता है। तो कोहनी से लेकर कलाई तक ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये कलाई कहलाती है। तो कोहनी से लेके कलाई तक का जो हिस्सा है वो हिस्सा जो हमारा बाजू कहलाता है, ये वाला, ठीक है। और कंधे से लेके कोहनी तक का हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है बालाई बाजू। बालाई बाजू और अगले बाजू को जोड़ने वाला हिस्सा कोहनी है। अब ये जो हमारा बालाई बाजू दिख रहा है ये इसको, और अगला बाजू दिख रहा है इसको जोड़ने वाला हिस्सा ये है, इसको कहते हैं कोहनी, जहाँ से हमारा हाथ मुड़ता है। अगर कोहनी नहीं होती तो हमारा हाथ हमेशा सीधा रहता, हम हाथ को मोड़ नहीं पाते, ठीक है। अगले बाजू और पंजे को जोड़ने वाला हिस्सा कलाई है, यानी कि ये जो हमारा अगला बाजू है और ये जो हमारा पंजा है इसको जोड़ने वाला ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको कहते हैं कलाई, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये कलाई कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब पैर के हिस्सों को। पैर के हिस्सों में सबसे पहले वाला जो ऊपर का हिस्सा, अभी हमने कोहला तक तो पढ़ लिए थे, अब ये हिस्सा कहलाता है जानू। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा जहाँ पर मुड़ता है उसको कहते हैं घुटना। यहाँ जो हिस्सा मुड़ रहा है उसको हम कोहनी कहते हैं, हाथ के उसमें मुड़ने वाले को कोहनी, और जो पैर के हिस्से में मुड़ता है उसको कहते हैं घुटना, ठीक है। उसके बाद घुटने से लेके टखने तक का ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं पिंडली, ठीक है। और पिंडली के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो है वो टखना कहलाता है। और ये जो है हमारे पैर के नीचे का हिस्सा, जैसे अभी यहाँ पर हमारे हथेली है, ये हाथ के हिस्से में हमको हथेली दिख रही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पैर के जो नीचे का हिस्सा है, नर्व वाला हिस्सा, यहाँ पर ये नर्व वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी एक नर्व वाला हिस्सा है, उसको कहते हैं तलवा। और ये जो है सामने की इसको कहते हैं उंगलियाँ। ये हो गए हमारे पैर के हिस्से। तो जानू, पिंडली और पंजा। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था बालाई बाजू, अगला बाजू और पंजा, इसको मिलाकर हमारे 3 हिस्से बनते हैं, 1, 2 और 3। ऐसे ही पाँव में जानू, पिंडली और पंजा, इस तरह पैर के 3 हिस्से हैं। पिंडली यानी घुटने से टखने तक का हिस्सा। पिंडली का मतलब क्या है? ये जो हमारा हिस्सा नज़र आ रहा है घुटना, तो घुटने से लेके टखने तक का जो हिस्सा कहलाता है ये वाला हिस्सा, इसको पिंडली कहा जाता है। पाँव की उंगलियां पंजे का हिस्सा होती है, ये जो हमारा है पंजे वाला हिस्सा, ये उसमें जो है उंगलियां होती है। जानू और पिंडली को जोड़ने वाला हिस्सा घुटना कहलाता है, ये हो गया हमारा जानू, ये पूरा हिस्सा जानू, और ये पिंडली, इसको जोड़ने वाला जो बीच का हिस्सा इसको कहते हैं घुटना। पिंडली और तलवे को जोड़ने वाला हिस्सा टखना कहलाता है। अब ये जो पिंडली है और ये जो हमारा पैर है यानी कि तलवे, इसको जोड़ने वाला जो बीच का हिस्सा है इसको कहते हैं टखना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नया लफ्ज़ सीखो। अब यहाँ पर हमें एक नया लफ्ज़ सीखना है, उज़ू, ठीक है। ये वज़ू नहीं कर रहा हूँ, उज़ू। उज़ू यानी जिस्म के हिस्से को कहा जाता है, मखसूस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म का हिस्सा। मखसूस यानी किसी ख़ास काम के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म का हिस्सा उज़ू कहलाता है। चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल होता है, इसलिए पैर हमारे उज़ू है। इसी तरह सुनने के लिए कान का इस्तेमाल होता है, इसलिए कान हमारे उज़ू है, ठीक है। तो जिस्म के मखसूस आज़ा को, ये हिस्से को हम उज़ू कहेंगे। और उज़ू की जमा जो है वो होती है आज़ा, ठीक है। उज़ू की जमा होती है आज़ा। बैरूनी आज़ा। अब हम उज़ू किए थे हमने, यानी ये एक हिस्सा तो उज़ू कहेंगे, अगर बहुत सारे हिस्से हैं तो उसको हम आज़ा कहेंगे। बैरूनी आज़ा, जिस्म के बाहर के आज़ा बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। हमारे जिस्म के बाहर के आज़ा जो है, जैसे कि हाथ है, आँखें हैं, नाक है, होंठ है, कान है, ये जिस्म के बाहर के आज़ा है। अंदर के आज़ा हम किसको कहेंगे? जैसे हमारा दिल है, जिगर है, मैदा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फेफड़े, ये सब अंदरूनी हिस्से कहलाएंगे। तो अंदरूनी हिस्से अंदर है, बाहर के हिस्से हमको बाहर नज़र आते हैं। तो जिस्म के बाहर के आज़ा बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। बैरूनी आज़ा को बैरूनी हिस्सी आज़ा भी कहते हैं, जैसे कि कान, नाक, हाथ, पैर, ठीक है। अब हमारे कान जो है वो हिस्सी आज़ा में शुमार होता है, नाक भी हमारी हिस्सी आज़ा में शुमार होती है। अब हाथ पैर पे जो हमारी स्किन है, चमड़ी,
है ना, जिल्द, उसको भी हम हिस्सी आज़ा में शुमार करते हैं। ठीक है, वो जिस्म के बाहर पाए जाते हैं, यानी वो बैरूनी आज़ा है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो बाहर के हिस्सों को बैरूनी आज़ा कहेंगे, अंदरूनी हिस्सों को अंदरूनी आज़ा कहेंगे। अब यहाँ पे ये लड़का देखो गौर से अब क्या कर रहा है, ये दूसरा लड़का भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं, बताओ तो भला घुटना मोड़े बग़ैर किस तरह चलेंगे। अगर आपके घुटने को जो है वो मोड़ना नहीं है और आपको कहा जाए कि भाई आप चल कर दिखाओ, तो आप क्या चल पाओगे? बिल्कुल चल पाओगे, लेकिन आपको रोबोट की तरह चलना पड़ेगा, पैर मुड़ेगा नहीं। आप जैसे चलते हैं वैसे आसानी से चल नहीं पाओगे, बहुत तकलीफ़ होगी आपको। ठीक है, कोहनी मुड़े बगैर कंघी किस तरह करोगे? जहाँ हमको कंघी करना है या हमको खाना खाना है, तो अगर कोहनी को नहीं मोड़ेंगे तो ना हम खाना खा पाएंगे और ना ही कंघी कर पाएंगे। तो सोचिए कि अल्लाह ताला ने जो हमारे घुटनों को और कोहनी को किस लिए बनाया है, ताकि हमारे काम में आसानी पैदा हो। जिस्म की हरकत, गिल्ली डंडा खेलने का डंडा लो, इसे मोड़ने की कोशिश करो। तो ये गिल्ली डंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये है डंडा और ये है गिल्ली। अब इसको अगर बीच में से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या डंडा मुड़ता है? क्यों नहीं मुड़ता? कोशिश की लेकिन मुड़ नहीं रहा। तो क्यों नहीं मुड़ रहा? क्योंकि यहाँ पर कोई मुड़ने जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। हमारे घुटने में क्या है, यहाँ पर कुछ हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्सा है, इसलिए वो हमारा जो है घुटना वहाँ से मुड़ता है। यहाँ दो जो है चिकनी जो है हड्डियाँ हैं और ये हड्डियाँ जो है आपस में मुड़ने के लिए आसानी पैदा करती है। ठीक है, तो दो हिस्से हैं यहाँ पर, दो हिस्सों की वजह से वो मुड़ पाते हैं। उसके बाद अगर हमारे हाथ पैर भी ना मुड़ते तो, यानी अगर हमारे हाथ है और पैर है, अगर ये हमारे नहीं मुड़ते तो सोचो कि हमें काम करने में कितनी दुश्वारी होती। क्या हम हरकत कर पाते? क्या हम आसानी से काम कर पाते? क्या हम चीज़ों को उठा पाते? क्या हम दौड़ पाते? क्या हम बैठ पाते? क्या हम उठ पाते? तो पैरों के मुड़ने की वजह से ही जो है हम बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं। हाथों के मुड़ने की वजह से ही जो है हम चीज़ों को उठा सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। तो आज़ा के मुड़ने की वजह से हम कामों को आसानी से कर पाते हैं। हमारे कुछ आज़ा मुड़ते हैं, इसलिए हम हरकत कर सकते हैं। अगर हमारे वो आज़ा नहीं मुड़ते तो हमारे लिए हरकत करना बड़ी मुश्किल हो जाती। जिस्म के कौन कौन से आज़ा मुड़ते हैं? आप थोड़ा सोचिए कि ऐसे कौन से आज़ा हैं हमारे जो मुड़ते हैं। आओ ये करके देखें। अब यहाँ पर आईने के सामने खड़े रहो और तस्वीर में बताए गए तरीके से गर्दन को हरकत दो। आप आईने के सामने खड़े हो जाओ और यहाँ पर ये बच्चे जो जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपनी गर्दन को हरकत देना है। ठीक है, देखिए ये लड़की यहाँ पर जो है उल्टी तरफ और यहाँ पर भी सीधी, फिर सीधी राइट तरफ जो है वो मुड़ रही है। ना गर्दन को जो है लेफ़्ट और राइट जो है ये मुड़ा रही है। उसके बाद ये लेफ़्ट और राइट देख रहा है और ये जो है नीचे और फिर ये ऊपर देखने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से नीचे, ऊपर और फिर लेफ़्ट और राइट, और यहाँ पे भी लेफ़्ट और राइट। तो इस तरह से जो है गर्दन को जो है ये हरकत दे रही है। आप भी हरकत करके देखिए। गर्दन सामने झुकती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सामने झुकती है। पीछे झुकती है तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पीछे की तरफ भी झुक रही है। बाएं घूमती है तो हम देख रहे हैं कि बाएं घूमती है। दाएं घूमती है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दाएं घूमती है। दाएं जानिब झुकती है, यानी यहाँ पर ये झुक रही है। बाएं जानिब झुकती है, नहीं यहाँ पर झुक रही है। तो इस तरह से जो है गर्दन भी एक ऐसी जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो हरकत करता है। अगर ये गर्दन भी अगर हरकत नहीं करती तो हम चीज़ों को देखने में हमें बड़ी तकलीफ़ होती। नीचे हम देख नहीं पाते, ऊपर नहीं देख पाते, हमारे दाएं और बाएं जानिब हम नहीं देख पाते, तो बहुत सारी तकलीफ़ें हमको हो सकती थी। लेकिन गर्दन हमारी जो है ये ऊपर नीचे दाएं बाएं और फिर हमको जो है दाएं बाएं झुकती भी है और दाएं बाएं जानिब घूमती भी है। तो इससे जो है हमारे बहुत सारे कामों में आसानी हो जाती है। अब देखते हैं हम हाथ के बारे में। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने हाथ के बारे में भी देखे थे, हम और मज़ीद देखते हैं। कंधा, कोहनी और कलाई, इन मकामत पर हाथ मुड़ सकता है। मैंने पीछे सवाल किया था कि हमारे जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुड़ते हैं, उसी का जवाब मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। कंधा, उसके बाद कोहनी और उसके बाद कलाई,
इन मकामात पर जो है हमारा हाथ मुड़ सकता है। ठीक है, कंधे की तरफ से भी मुड़ता है, कोहनी की तरफ से भी मुड़ता है और कलाई की तरफ से मुड़ता है। अगर कलाई की तरफ से नहीं मुड़ता तो सोचो हम कितनी चीज़ें नहीं कर पाते। अभी जो क्रिकेट खेलते हैं, कलाई जितनी लचकदार होती है तो जितना मुड़ सकती है, अगर वो उतनी मुड़ती है, लचकदार होगी तो हम 6 मार सकते हैं। ठीक है, तो कलाई वैसी चाहिए, तो कलाई हमारी मुड़ती है। हाथ की उंगलियां भी मुड़ सकती है, तो हम अपनी उंगलियों को देखो, यहाँ पर इसने मोड़ के दिखाया, यहाँ से मोड़ के दिखाया, तो हमारी हाथ की उंगलियां भी मुड़ सकती है, इसलिए मुट्ठी बंद होती है। अगर मुड़ती नहीं तो हमारे हाथ हमेशा खुले रहते, हमारी उंगलियां हमेशा खुली रहती। चूँकि ये उंगलियां मुड़ सकती है इसलिए हम लोग इसकी मुट्ठी बना सकते हैं। हाथ से हम बहुत से काम कर सकते हैं। हाथ से तुम लिखते हो, चीज़ें उठाते हो, अम्मी लड्डू बनाती है, छोटा बच्चा झुनझुना पकड़ता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हाथ है तो उससे चीज़ें उठा रहे हैं, छोटा बच्चा जो है वो झुनझुना हिला रहा है, अम्मी जो अपने हाथों की मदद से लड्डू बना रही है। ये देख रहे हैं आपको। अगर ये उंगलियाँ नहीं मुड़ती तो क्या ये काम हम कर पाते? तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है ऐसा। आगे देखते हैं हम। यहीं पर हमारा जो है पहला हिस्सा ख़त्म होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसका दूसरा हिस्सा हम बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है ई लर्निंग टीचिंग और इसमें जो है 26,000 से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनेंगे तो आपका बहुत बहुत वेलकम है ई लर्निंग टीचिंग ग्रुप में, ई लर्निंग टीचिंग फैमिली में आपका बहुत बहुत खैर मकदम रहेगा। तो आप अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले हिस्से में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, शाद रहो।